चलिए देखिए IUPAC जब एक कार्बन लिखा होता है तो इसको बोलते हैं मेथ। जब 2 कार्बन लिखा होता है तो कहते हैं एथ। जब 3 कार्बन लिखा होता है तो कहते हैं प्रो। 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को लिखा जाता है पेंट, 6 कार्बन को लिखा जाता है हेक्स, 7 कार्बन को लिखा जाता है हेप्ट, 8 कार्बन को लिखा जाता है आउट, 9 कार्बन को लिखा जाता है नो और 10 कार्बन को लिखा जाता है डे। ठीक, और देखिए पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे एल्केन। और जो एल्केन होता है इसमें एल्क दिया है, एल्क का मतलब होता है कार्बन, एल्क का मतलब होता है कार्बन। अब देखिए इसका IUPAC नाम करते समय अंत में एन शब्द जोड़ दिया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर कार्बन की संख्या। ठीक, देखिए फार्मूला को CnH2n+2 है। ठीक है, अब n का मान नहीं दिया, n को हटाइए, n CH2+2 CH4 हो जाएगा। ये जो आपका बचा मिला इसको, अब इसमें एक कार्बन है, अब एक कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी है, जिसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। अब इसका IUPAC नाम देखिए, क्या एक कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे मेथ। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन को लिखा जाता है मेथ, लिख देंगे मेथ। अब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो IUPAC नाम करते समय अंत में एन जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मेथेन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए फार्मूला में अब जहाँ n का मान हम 2 रख देते हैं, तब देखिए क्या होता है, n का मान 2 रखने पर क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब यह फार्मूला है CnH2n+2 यही है, और n का मान यानी n बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 2 रख देंगे, H2 गुणे 2+2 C2 H 2 दूना हो जाएगा 4+2 C2 और 4 2 6 H6। ये आपका, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, 2 कार्बन तो 2 लिख देते हैं, ऐसे हो जाएगा, ये सब अच्छा हो जाएगा। अब एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। यह बॉन्ड बीच का जो एक बार इस कार्बन के लिए गिना जाएगा और दूसरी बार इस कार्बन के लिए गिना जाएगा। अब टोटल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस कार्बन के बीच कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो लिख सकते हैं CH3, और इसके पास भी वही बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड तो यहाँ बॉन्ड लिख दिए, और 1 2 3 तो लिख सकते हैं C 1 2 3। इसकी पहले से पूरा हो गई। ठीक है, ये आपका रासायनिक सूत्र है और ये मूलानुपाती सूत्र है, और ये मूलानुपाती सूत्र है, और ये आपका संरचना सूत्र होता है। अब इसी का IUPAC नाम देखिए, सी नाम, तो क्या हो जाए, एक कार्बन 1 और 2 कार्बन को देखिए यहाँ पे 2 कार्बन को लिखा गया है एथ। ठीक है, 2 कार्बन को एथ कहा जाता है, तो हो जाएगा एथ। और कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है तो IUPAC नाम करते समय अंत में क्या जोड़ देते हैं, एन शब्द जोड़ दिया जाए, तो हो जाएगा एथेन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एथेन। ठीक, ये भी हो सकता है। अब डायरेक्टली आप इसका मान बढ़ाते चले जाइए, एन का मान चाहे 4 रखिए चाहे आप 5 रखिए, कुछ भी रखते चले जाइए, आपका आता चला जाएगा। और डायरेक्टली आप देख लीजिए इसका मान क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को नोट करके देखिए। CH3 CH2 और CH2 CH3,
इसका यूपीएससी नाम देखिए, IUPAC नाम। देखिए क्या होता है, यदि 1 2 3 4 कार्बन है तो आप यहाँ देखिए, जब नहीं आया तो 1 2 3 4 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट, कहा जाता है ब्यूट। अब देखिए कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो IUPAC नाम करते समय एन जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा एन, तो क्या हो गया ब्यूटेन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन, ब्यूट धन एन ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखिए कलम चेन में क्या कार्बन की संख्या अधिक हो जाए तो देखिए CH3 CH2 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 और CH3। ये आपका मूलानुपाती सूत्र है। इसका संरचना अगर लिखना हो तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। एक C है, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, कितने हैं 3 हैं, तो आप 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लिख सकते हैं। इसके पास फिर कार्बन है, जिस कार्बन के पास 2, 1 और 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ठीक। फिर ये बॉन्ड, फिर बॉन्ड, इस कार्बन को उतारिए, फिर इसके पास 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन लिख लीजिए। फिर इसके ये बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर 1 और 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 दिया है। तो लास्ट में देखिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो 1 2 3। ये जो हम लिखे वो संरचना सूत्र है, ये मूलानुपाती सूत्र है। हम लिख देते हैं, इसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। और ये जो लिखा गया है ये संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र। और इसको और छोटा कर दीजिए तो देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन को लिखिए C5, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जितने हाइड्रोजन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 5 दूना 10, 11 और 12 और H 12। अब इसका रासायनिक नाम लिखना, IUPAC नाम लिखना है तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 5 1 2 3 4 5 कार्बन को देखिए लिखा गया है 1 2 3 4 5 कार्बन है नाम चेन में, कार्बन के सिंकलन में, तो इसको पेंट लिखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं पेंट हो गया। और कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगा दिया जाता है। इसका IUPAC नाम हो गया पेंट।